श्री कृष्ण की माखन चोरी और गोपियों का प्रेम। गोकुल नगरी में नंद बाबा के घर आनंद ही आनंद था। यशोदा मैया के लाल छोटे कृष्ण सबके चहेते थे। उनका चेहरा चांद जैसा दमकता, आंखों में शरारत की चमक और पैरों की पाए की छनक गोकुल को हर दिन नए गीत सुनाती थी। कृष्ण की सबसे बड़ी आदत थी माखन चोरी करना। गोपियां अपने घरों में बड़े जतन से माखन बनाती, मटकी में भरकर ऊंचाई पर लटका देती, लेकिन नन्हा कन्हैया अपनी टोली के साथ ऐसी कोई मटकी छोड़ते ही नहीं थे। एक दिन कृष्ण अपने दोस्तों के साथ खेलते खेलते गोपियों के घर पहुंचे। वहां ताजा माखन की खुशबू आ रही थी। सबने योजना बनाई, कोई नीचे खड़ा होकर सीढ़ी बनेगा, कोई उसके कंधों पर चढ़ेगा और सबसे ऊपर कृष्ण चढ़कर मटकी फोड़ेंगे। छोटे छोटे गोपालों ने सीढ़ी बनाई और कन्हैया सबसे ऊपर चढ़ गए। उन्होंने मटकी फोड़ी, माखन निकाला और अपने दोस्तों को बांटना शुरू किया। लेकिन तभी गोपी आ गई। वो बोली, कन्हैया तुमने फिर चोरी की, अब तो तुम्हें नंद बाबा और यशोदा मैया से शिकायत करनी पड़ेगी। कृष्ण मासूमियत से मुस्कुराए और बोले, मैया तो कहती हैं कि माखन मेरा है क्योंकि मैं ही उसका असली मालिक हूँ। ये सब माखन मुझे ही अर्पण होना चाहिए। गोपियां नाराज होने का नाटक करती, पर उनके दिल में कृष्ण के लिए गहरा प्रेम था। आखिर वो जानते थे कि यह कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि स्वयं नारायण है। यशोदा मैया और दही हांडी। एक बार यशोदा मैया ने ठान लिया, आज कृष्ण को माखन चोरी से रोक कर रहेंगी। उन्होंने माखन ऊंची जगह छिपाया और घर की चौखट पर खड़ी हो गई। कृष्ण चोरी चुप के भीतर आए और माखन निकालने लगे। तभी मैया ने देख लिया। उन्होंने तुरंत कृष्ण को पकड़ लिया। आज मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी, यशोदा बोली और रस्सी लेकर कृष्ण को बांधने लगी। लेकिन जैसे ही वो बांधती, रस्सी हमेशा 2 अंगुल छोटी रह जाती। चाहे कितनी भी रस्सी जोड़ दें, कृष्ण को बांधना असंभव लग रहा था। आखिरकार जब यशोदा मैया ने पूरी श्रद्धा और प्रेम से कोशिश की, तब रस्सी पूरी हो गई। असल में भगवान केवल भक्ति और प्रेम की डोर से ही बंध सकते हैं, किसी रस्सी से नहीं। संदेश इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भगवान श्री कृष्ण हमें भक्ति और प्रेम से ही प्राप्त होते हैं। उनका बालपन हमें सिखाता है कि जीवन में आनंद, खेल और स्नेह का महत्व कभी नहीं भूलना चाहिए। बहुत समय पहले मथुरा नगरी में अत्याचारी राजा कंस राज करता था। कंस की बहन देवकी और उनके पति वसुदेव को एक दिव्य संतान होने का आशीर्वाद मिला। आकाशवाणी हुई कि देवकी की 8वीं संतान कंस का अंत करेगी। यह सुनकर कंस भयभीत हो गया और उसने देवकी वसुदेव को कारागार में कैद कर लिया। जब जब देवकी संतान को जन्म देती, कंस उसे मार डालता। लेकिन 8वीं संतान के समय चमत्कार हुआ। आधी रात को कारागार में भगवान विष्णु ने अवतार लिया और वसुदेव देवकी को आदेश दिया कि वे उस बालक को गोकुल ले जाकर नंद और यशोदा को सौंप दें। वसुदेव ने बालक को टोकरी में रखा और जब वे यमुना पार कर रहे थे तो नदी का जल बढ़ गया। तभी चमत्कार से शेषनाग प्रकट हुए और उन्होंने अपनी फन से बालक कृष्ण को वर्षा से बचा लिया। इस तरह कृष्ण सुरक्षित गोकुल पहुँचे और यशोदा मैया के पुत्र कहलाए। गोकुल की बाल लीलाएं। गोकुल में कान्हा का बचपन अत्यंत चंचल और मनमोहक था। वे अपने दोस्तों के साथ खेलते, माखन चुराते और ग्वाल बालों के संग बांसुरी बजाते। यशोदा मैया जब जब उन्हें माखन चुराते पकड़ती तो उनकी भोली मुस्कान सबका दिल जीत लेती। वृंदावन की गलियों में माखन चोर और नंदलाला के नाम से वे प्रसिद्ध हुए। द्वारका नगरी में भगवान श्री कृष्ण राजा बन चुके थे, परंतु वे अपने बचपन के मित्र सुदामा को कभी नहीं भूले। सुदामा बहुत ही गरीब ब्राह्मण थे। उनके पास पहनने को अच्छे कपड़े भी नहीं थे और खाने को भी मुश्किल से मिलता था। उनकी पत्नी ने एक दिन कहा, स्वामी, आपके मित्र श्री कृष्ण अब द्वारका के राजा हैं। अगर आप उनसे मिलेंगे तो शायद हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। सुदामा पहले तो संकोच में पड़ गए,
क्या मैं अपने दोस्त से धन मांगने जाऊं? हमारी दोस्ती तो हमेशा सच्ची रही है। लेकिन पत्नी के आग्रह पर वे द्वारका जाने के लिए तैयार हो गए। द्वारका पहुंचना। सुदामा अपने पास से थोड़ा सा चूड़ा पोहा बांधकर कृष्ण के लिए ले गए। जब वे द्वारका पहुंचे और कृष्ण के महल में दाखिल हुए तो भगवान श्री कृष्ण अपने राज सिंहासन से दौड़कर आए और सुदामा को गले लगा लिया। राजा होकर भी कृष्ण ने अपने गरीब मित्र के चरण धोए और उन्हें अपने सिंहासन पर बैठाया। सुदामा का उपहार। सुदामा बहुत शर्मिंदा हो रहे थे। इतने वैभव में मैं यह मामूली सा चिवड़ा कैसे दूं? पर कृष्ण ने प्रेम से वह चिवड़ा ले लिया और बड़े चाव से खाने लगे। उनके लिए मित्र का भाव सबसे कीमती था, न कि उपहार की कीमत। लौटने पर चमत्कार। सुदामा बिना कुछ मांगे ही अपने गांव लौट आए। लेकिन जब घर पहुंचे तो देखा उनकी झोपड़ी एक सुंदर महल में बदल चुकी थी। चारों ओर धन धान्य था। उनकी पत्नी सुंदर वस्त्रों में सजी खड़ी थी। सुदामा समझ गए कि यह सब उनके मित्र कृष्ण का आशीर्वाद है। कृष्ण ने बिना कहे ही अपने मित्र की मन की बात जान ली और उसे सदा के लिए समृद्ध कर दिया। सीख। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची मित्रता में लोभ लालच नहीं होता। ईश्वर को भाव चाहिए, वस्तु का मूल्य नहीं। प्रेम और भक्ति से सब कुछ पाया जा सकता है। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण और अद्वितीय है। वे सीधे युद्ध में शस्त्र उठाकर नहीं लड़ते, लेकिन पूरी महाभारत के घटनाक्रम का केंद्र वही है। महाभारत में श्री कृष्ण की प्रमुख भूमिकाएं। शांति दूत। शांति दूत के रूप में प्रयास। जब पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध की स्थिति बनी तो श्री कृष्ण ने शांति का मार्ग सुझाया। वे दुर्योधन के दरबार में शांति दूत बनकर गए और केवल 5 गांव पांडवों को देने का प्रस्ताव रखा। लेकिन दुर्योधन ने इसे ठुकरा दिया और अपमानित करने की कोशिश की। अर्जुन के सारथी। महाभारत युद्ध के समय श्री कृष्ण ने वचन दिया कि वे युद्ध में हथियार नहीं उठाएंगे, लेकिन उन्होंने अर्जुन का सारथी बनने का निश्चय किया। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को जब मोह और शंका हुई तब श्री कृष्ण ने उन्हें श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश दिया। गीता का ज्ञान। अर्जुन ने जब युद्ध करने से मना कर दिया और अपने ही परिजनों को मारने की कल्पना से विचलित हो गया, तब श्री कृष्ण ने उसे धर्म, कर्म, आत्मा और योग का गूढ़ ज्ञान दिया। यही उपदेश आज भगवद गीता के रूप में विश्वभर में पूजनीय है। रणनीति और मार्गदर्शन। कृष्ण ने पांडवों को अनेक बार मार्गदर्शन दिया। भीष्म, द्रोण, कर्ण और दुर्योधन जैसे महायोद्धाओं के वध में उनका परोक्ष योगदान रहा। उदाहरण, भीष्म को तब तक हराया नहीं जा सकता था जब तक वे स्वयं मृत्यु का समय न बताए। यह रहस्य कृष्ण ने उजागर किया। द्रोणाचार्य को परास्त करने के लिए अश्वत्थामा हतो जैसी योजना कृष्ण ने ही बनाई। कर्ण का रथ धंसने पर अर्जुन को अवसर दिया। धर्म की स्थापना। कृष्ण का उद्देश्य केवल पांडवों की विजय नहीं था, बल्कि धर्म की रक्षा और अधर्म का नाश करना था।